देखिए ये जंतु कोशिका है, इनका सामान्य चित्र जो कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से लिया गया है, क्योंकि कोशिका इतनी छोटी होती है उसे नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता, इसलिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ये चित्र लिया गया है। इनमें सबसे बीच वाला भाग है न्यूक्लियस यानी केंद्रक बोलते हैं। इनका काम जो होता है इसे बोलते हैं कोशिका का ब्रेन ऑफ सेल, है ना, कोशिका का ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोशिका का दिमाग है। कोशिका में जितने भी क्रियाएं होती है सारे के सारे को कौन कंट्रोल करता है? केंद्रक। दूसरा भाग है लाइसोसोम, जिसे आत्महत्या की थैली बोलते हैं। ये कोशिका के अंदर इतने पावरफुल द्रव होते हैं जो खुद की कोशिका को ही खा जाते हैं, इसलिए इसे लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसके बाद अगला आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो तरह के होते हैं जो कि केंद्रक के पास एक तो केंद्रक के पास होंगे, एक केंद्रक से थोड़ा दूर। एक का नाम होगा, दोनों का नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन एक का नाम होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, और दूसरे का नाम होगा चिकनी। फिर दूसरा है सेंट्रोसोम, राइबोसोम जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स है, फिर वोक्यूल्स जो कि रिक्तिका होती है, ये जंतु कोशिका में काफ़ी नगण्य होती है, नहीं के बराबर होती है। अगला ये माइटोकॉन्ड्रिया जिसे क्या बोलते हैं? ऊर्जा गृह बोलते हैं, यानी किचन भी बोलते हैं इसे, किसका? कोशिका का किचन बोलते हैं। साइटोप्लाज्म जिसमें सारे के सारे कोशिकांग तैरते रहते हैं इसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और सबसे लास्ट वाला लेयर यानी कोशिका का सबसे बाहरी भाग, जंतु कोशिका का सबसे बाहरी भाग कोशिका झिल्ली कहलाता है। और ये 3 लेयर से बने होते हैं, जिनके एक अंदर और बाहर और एक बीच में। अंदर और बाहर दोनों वाला कहलाता है प्रोटीन, और बीच वाला लेयर जो है वो सब कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया सब लोग को? ठीक है, अगले क्लास में हम लोग पादप कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, धन्यवाद।